ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਸਰਕਲ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 6 ਯੂਨਿਟ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 6 ਯੂਨਿਟ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 6 ਯੂਨਿਟਸ, ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਆ ਹੈਗਾ 6 ਯੂਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਸ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਇਨ ਮਿਰਰ, ਮਿਰਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ਇਹਦਾ, तो फिर ये जंप करके सारा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ इमेज है वो इस तरफ आ जाएगा। सो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ फाइंड द इमेज। ठीक है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज। सो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन च कहता एक 6 यूनिट रेडियस का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर्कल है। सर्कल 6 यूनिट रेडियस का है, बोथ एक्सिस ਨੂੰ टच कर रहा है। बोथ एक्सिस ਨੂੰ टच कर रहा है माने आ भी रेडियस है, आ भी रेडियस है, तो तुसी इस तरफ भी 6 चले, इस तरफ भी ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी। सो इक्वेशन तो आपां नूं आराम नाल पता लग गई तुहाडे कोल। उस तो बाद वो कहता की पिया तुहाडे कोल, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स इमेज। इमेज बिल्कुल उस तरह सर्कल बनना है, बट हेठा नूं बनूगा क्योंकि इस एक्सिस के आले दुआले है। तो इसका मतलब इधर नूं तो एक्स ही आए, नीचे नूं 6 चले गए, तो रेडियस एब्सोलूट 6 है। तो फिर इक्वेशन ऑफ इमेज की होगी? इक्वेशन ऑफ इमेज जिहड़ी होगी वो होगी एक्स माइनस 6 का स्केयर वाई प्लस 6 का स्केयर, क्योंकि जो रेडियस इज इक्वल टू 6 का स्केयर। इन ओपन कर लेना, तो इमेज आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कह की रहा है, उस तो इलावा क्वेश्चन के कुछ नहीं है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट टचिस द कोआर्डिनेट एक्सिस। आप सिचुएशन बना ली, बनाए तो बाद क्वेश्चन कुछ नहीं रहता। ठीक हो गया। चलो आगे चलिए। सो लो जी, अगला जो क्वेश्चन है तुहाडे कोल, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहता फाइंड द इमेज। ठीक है जी। फाइंड द इमेज ऑफ द जोड़ा है सर्कल। सर्कल की वैल्यू दी है इन मिरर, है ना। पहला आप सर्कल जोड़ा है तुहाडे कोल आपां नूं थोड़ा बनाना पेगा सर्कल। ये तुहाडे कोल बई ये किस तरह है, क्योंकि जी पता ना लग्या इहदा जिहड़ा सेंटर है वो -4 हाफ करके साइन चेंज करना हुंदा जी, तो +60 -4 +60 इहदा सेंटर है तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो इमेज ऑफ सर्कल। ठीक है। तो जे इहदा रेडियस देखिए आप, रेडियस का फार्मूला की सी एफ स्केयर, यानी कि 4 का स्केयर 16, इहदा 64 -64। ठीक है। क्योंकि माइन ए होंगे ना एफ स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस सी विद इन रूट, ए नैगेटिव एफ स्केयर जी स्केयर था विद इन रूट, तो अल्टीमेटली रेडियस मेरा 4 हो गया। हुण जिहड़ा हैगा है फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल। ठीक है। इमेज ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का सेंटर मैनू पता है, सर्कल का जिहड़ा रेडियस है मैनू पता है। तो अगर मैं सेंटर दी, अगर मैं सर्कल बना ला तो रेफरेंस ले ला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो सोच के देखो जिहड़ा मेरा सर्कल है, सर्कल का सेंटर -4, इस तरफ -4, ऊपर नूं 8 गए। ठीक है। और रेडियस भी 4 है, इसका मतलब इनू टच करूँगा। किमें पता लग्या जी टच करूँगा? क्योंकि जिहड़ा थोड़ा एक्स कोआर्डीनेट है वो भी इस तरफ गया है, तो रेडियस भी इस तरफ गया है, तो रेडियस भी थोड़ा 4 यूनिट है, तो एक्स भी तुसी 4 यूनिट गए हो। इसका मतलब गैप तो है ही नहीं गा एक्सिस ते उहदे विच, तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी ओरिजिनल बन गई। तो ये कहता विद रिस्पैक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होंगी है। इस एक्सिस के आले दुआले तुसी इहदा मिरर सर्कल निकालना है। ठीक है जी। सो मिरर उस तरह का साइज है, रफ डायग्राम होंगी, कोई एडा चक्कर नहीं होंदा भी तुसी परफेक्टली नहीं बनाई, तुसी कंपस ना बनानी है, ऐसा नहीं होंदा। बस टीचर नूं समझ आ जाए ओके है। ठीक है जी। ईवन +2 के पेपर च लिखा होंदा ड्रा द रफ डायग्राम, क्योंकि अगले नूं भी पता भी इन्नी कलाकारी लिए पेपर च अपने को टाइम नहीं है। सो इस करके सिर्फ समझने की कोशिश करो, इत्थे इस तरह गलती ना कड्डो जी सर सर्कल थोड़ा टेढ़ा लगता, मैं खुद मान रहा भी टेढ़ा। ठीक है। सो परपस सॉल्व कर रहे हैं। सो 4 इस तरफ आ जाएगा, हाइट का फर्क ही नहीं पैनी हैगी, तो यदा मतलब यदा 4,8 आ जाएगा इमेज।
ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਸੋ x -4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, y -8 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਹੈ, 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਯੂਨਿਟ ਟੱਚ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ 5 ਯੂਨਿਟ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ 5 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਟੱਚ ਬੋਥ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਵੀ 5 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਵੀ 5 ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 5,5 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਯੂਨਿਟ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ, ठीक है। इफ सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ये सर्कल ना कंप्लीट रोल करके वन कंप्लीट रोल आगे चला गया, मतलब सर्कल थोड़ा टायर है, टायर रुड़ता 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 आगे चला गया थोड़े को, ठीक है जी। सो वन कंप्लीट रोल करके ये आगे चला गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਯੂਨਿਟ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਯੂਨਿਟ touches the coordinate axis in first quadrant if the circle makes one complete roll on x axis, circle x axis ਤੇ one complete roll ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ along positive direction of axis, ਠੀਕ ਹੈ। then what is the new position? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ ਟੱਚ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਸਰਕਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਨ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਨ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ 2πr ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਨ ਰੋਲ 'ਚ, ਸੋ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਗੁਣਾ ਰੇਡੀਅਸ 5, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 10π ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ 10π ਮੂਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 5 ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 5 ਸੀਗਾ, 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 10π ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 5 + 10π, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਐਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 5, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਸੀ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਗੇ 5,5, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10π ਆਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸਰਕਲ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਲ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਲ, ਨਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਿਊ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਉਹ ਹੋਊਗਾ x - ਇਹ ਹੋਊਗੀ 5 + 10π ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ, y - 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ x - 5 + 10π ਅਤੇ y - 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਹੂਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਇਜ਼ 5 ਵਿਚ ਟੱਚਿਸ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੈਗਾ,
सेंटर इहदा सी कह लीए, सेंटर हाफ करके साइन चेंज किया, हाफ करके साइन चेंज किया। रेडियस कह लीए 1 का स्केयर 2 का स्केयर माइनस माइनस 20 आ जाऊगा, सो 25 का 5 आ जू, रेडियस 5 आ जू। ਇਹਦਾ मतलब मेरा ओरिजिनल सर्कल ਦਾ रेडियस 5 है, तो जिहदा सेंटर है जिन्हों मैं सी कह रहा वा वो 1,2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, जिहड़ा नवा है वो भी रेडियस 5 का ही है। विच टचिज सर्कल दिस एक्सटर्नली एट 5,5। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल एक सर्कल आपां नवा जिहड़ा आपां ढूंढना वो आपां बना लीए। ठीक है जी, आ ढूंढना आप सर्कल बना लें। डॉटेड बनाने का मतलब होंगे यदि मैं कंस्ट्रक्शन की है, डॉटेड अपने आप कहता भी ओरिजिनल मैं नहीं है, ओरिजिनल दूजा है। सो जो डार्क भी बना दें तो कोई हर्ज नहीं गा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जो आप इत्थे टच इत्थे इहदा सेंटर है, ठीक है, तुसीं इहनूं टच कर रहे हो उरे, और उन्हें क्वेश्चन क्या होया, कहता तुसीं टच इधर बना लो रेडियस ऐ आ जाओ, इधर बना लो रेडियस ऐ आ जाओ। सो कन्फ्यूज़ ना होना इधर ही टच क्यों कराया है। सो एक डायग्राम नूं किसी पासे तो बनाना ही होंदा, सो प्रिविलेज आपां लै ली दी भी इस तरह बनाया। ठीक है, तो जो जिथे आपां टच करते हैं आ वाली लाइन है जी कॉमन टेंजेंट, इत्थे 5,5 पॉइंट है आ वाली थां। ठीक है जी। हुण जिहड़ा मैं तुहाडे पास नवा सर्कल लिया वो है अल्फा कॉमा बीटा, वह सेंटर रेडियस तो वह भी 5 है, रेडियस तो उसका भी 5 है तुहाडे कोल। तो क्वेश्चन है एक्सटर्नली 5.5 तक आपां नूं कट करता है तुहाडे कोल। तो तुसीं देखो इत्थे ना जिहड़ा है, क्योंकि ए भी 5 है वो भी 5 है, तो इहदा ना अगर सी रखिए, इहदा सी डैश रखिए, तो इत्थे पी रख लीए, तो पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ सी डैश। इत्थे पी रखिया जी, मैं इत्थे पी पॉइंट रखिया, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डैश। देयरफॉर पहला प्लस पहला बटे 2 पी दे कोआर्डीनेट, दूजा बटा 2 बटे पी दे कोआर्डीनेट। सो अल्फे की वैल्यू 9 आ गई, 10 माइनस 1 9 आ गई, तो बीटे की वैल्यू 10 माइनस 2 8 आ गई। सो अल्फा बीटा थोड़ा सेंटर सीगा। ठीक है, तो सी डैश थोड़ा जिहड़ा सी वो अल्फा बीटा सी, तो सी डैश थोड़ा कितना आ गया 9,8। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल की होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल की होगी x माइनस 9 का स्केयर y माइनस 8 का स्केयर इज इक्वल टू रेडियस का स्केयर, रेडियस है 5 का स्केयर। सो ये तुहाडा जिहड़ा है क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल। सो अगर इदां की कोई टच टुच की कंडीशन आती है इदां, हालांकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तुहाडे पास, इदां दी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है NCERT च, फिर भी जो सर्कल करना तो थोड़िया जिहियां ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करनिया ही पैनिया है। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा है तुहाडे कोल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग रेडियस स्मॉलेस्ट। अगर आप पूरे चैप्टर चो एक क्वेश्चन सलैक्ट करना हो ना, जे तो NCERT बेस्ड करने ने, तो मैं थोनों लैक्चर्स दसिया सी भी A,00,B चो पास करता इंटरसैप्ट वाला सर्कल। जे आप NCERT तो बाहर जाके सलैक्ट करना हो ना, तो फिर जिहड़ा है तुहाडे कोल वो पहला पॉइंट है जिहड़ा ये वाला सब तो इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड रेडियस एज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। तो आपको कंडीशन दी 1 2 3, अगर 3 कंडीशन दी हूँ x स्केयर वाई स्केयर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्केयर वाई स्केयर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये तुहाडे पास जिहड़ा हैगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। सो 1,0 पास करता, 0,1 चो पास करता। ठीक है, तो यह मतलब 1,0 इतने लाई करूँगा 1, y की वैल्यू 0, 2g इंटू 1 2f इंटू 0 प्लस c। तो अल्टीमेटली जी सिचुएशन बन गई वो बन गई 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहला पॉइंट लाई करता है। सिमिलरली दूजा पॉइंट इतने लाई करूँगा तो x की थां ते 0, y की थां ते 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर 2f y की थां ते 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दूजी सिचुएशन बन गई 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। और जे मैं ये देखा g की वैल्यू निकलती है, हाँ जी माइनस c माइनस 1 बटा 2, जी की वैल्यू भी निकल गई, एफ की वैल्यू निकलती है यस माइनस c माइनस 1/2, एफ की वैल्यू भी निकल गई। अब एफ भी निकल गया तुहाडे कोल, जी भी निकल गया तुहाडे कोल। तो आपां उस तो बाद आपां नूं जिहड़ा मैनू रेडियस निकालना पऊगा, रेडियस नूं सवाल ते कंडीशन बाद च लैंदे। सो रेडियस का फार्मूला होंदा एफ स्केयर जी स्केयर माइनस सी।
तो एफ का स्केयर करोगे तो सी प्लस 1/2 का स्केयर बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो खत्म हो जाना, सी प्लस 1/2 का स्केयर हो जाना माइनस सी। सो रेडियस ते कंडीशन है कि वो स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट शो करना होवे अगर तुसी 12th विचों तो स्मॉलेस्ट है जिहड़ा तुहाडे कोल, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ 12th ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ 12th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਇਹ 2 ਟਾਈਮਸ c + 1 ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ c ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ c + 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2c/2। सो ये पॉसिबिलिटी बन गई जी तुहाडे कोल। सो अगर आह वाली चीज़ बन गई तुहाडे कोल, तुसीं हुण इहनूं एवें भी कह सकते हो तुहाडे कोल बई अगर आप आ चीज़ देखिए, ठीक है, देखो 1c तो 1c तुसीं 2 कर लिया, ठीक है, c + 1 का स्केयर आ गया नीचे तुहाडे कोल, ठीक है, 2 आ गया। सो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल c एलसीएम लिया, तुसीं आ कर लिया। क्या तुसीं इहनूं ओपन कर सकते हो तुहाडे पास, ठीक है जी, हाँ ओपन कर सकते हैं जी आपां। लो आपां देखिए जी, सो आपां लिखिया c² + 1 + 2c - 2c/2। तो ये चीज़ बन गई c² + 1/2, ठीक है जी। तो अगर ये वाली चीज़, ठीक है जी, ये चीज़ स्मॉलेस्ट कदों होएगी, ये रेडियस आ गया तुहाडा, तो ये स्मॉलेस्ट कदों होएगा, स्मॉलेस्ट देखो c पॉजिटिव होगी, जे c की वैल्यू 0 रखोगे तो स्मॉलेस्ट होएगा, जे c की वैल्यू 0 तो बड़ी करोगे फिर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा फिर स्मॉलेस्ट की पॉसिबिलिटी थोड़ी बनूगी, फिर तो रेडियस बड़ा हो जू, नैगेटिव तुसीं भर नहीं सकते हैगे, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब c की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए है, तो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए है, तो c की वैल्यू तुसीं 0 सिलेक्ट कर लोगे। सो c की वैल्यू जो तुसीं 0 सिलेक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो जो 1/2 आ गया आंसर तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आपां आराम नाल जिहड़ा हैगा एफ ते जी निकाल लांगे। सो एफ की वैल्यू सी -c - 1/2, तो इसदा मतलब क्या होया माइनस जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हाँ जी आपां निकाले हुए हैं जी एफ ते जी तुहाडे कोल, तो c + 1/2 c की वैल्यू 1/2 पा दो। सो c की वैल्यू तुसीं इत्थे 1/2 डालोगे तो तुहानूं f मिल जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद जी निकल जाएगा, तो जी निकल गया, एफ निकल गया, फिर आपां नूं क्वेश्चन निकालने कोई दिक्कत नहीं आएगी तुहाडे कोल। सो ठीक हो गया जी, इस क्वेश्चन नूं तुसीं कर लेना हैगा है तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा है ये मिनिमम रेडियस लेना है वो भी हो जाऊगा तुहाडा। c की वैल्यू 0 है तो इत्थों मैं मिनिमम रेडियस कर सकदा, r मिनिमम जिहड़ा हैगा ये 1/√, इत्थों तो एक जे r मिनिमम पुछया जाता तो आ निकल जूगा तुहाडे कोल। हुण रह की गया तुहाडे कोल, ठीक है, c की वैल्यू 0 भी होगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो लो जी हुण c की वैल्यू 1/2 3/2 3/4 आ जाऊगा तुहाडे कोल। तो आपां बस अपना क्वेश्चन तो हो गया, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो रह की गया, r की वैल्यू मैनू पता हैगी है, ठीक है जी। तो जी g की वैल्यू हैगी है मैनू पता हैगी है, कित्थों पता लगी g की वैल्यू, g की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड कर रही सी, g की वैल्यू तुहाडे पास डिपेंड कर रही सी आ रही f आ रही है ना, -c + 1/2, g भी आ रही c + 1/2, c की वैल्यू डालो जी इत्थों, ठीक है। सो f भी निकल गया, g भी निकल गया, c भी निकल गया, क्वेश्चन निकल गया। सो वैल्यूज़ क्वेश्चन के विच पुट कर देना, सो पुट वैल्यूज़, ठीक है, तो तुहानूं जिहड़ा आंसर मिलेगा ना x² + y² - x - y = 0 ये मिलेगा। ये तुसीं सॉल्व कर लेना जी तुहाडे कोल खुद तो, ठीक हो गया। सो जी की वैल्यू भी आराम नाल निकल जूगी, तो तुहाडे पास वो भी निकल जूगी, तो इसनूं सिंपलीफाई करके तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो बाकी आपां नैक्सट लैक्चर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन जो नैक्सट लैक्चर करेंगे। थैंक यू।